अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। टुडेज व्लॉग इज डेडिकेटेड टू ऑल द न्यू मॉम्स आर मॉम्स टू बी। होपफुली आप लोगों को इस व्लॉग के थ्रू और मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी इस व्लॉग में, जो मैंने पर्सनली टाइम के साथ सीखी और उनको अप्लाई किया एंड उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ बच्चों के हवाले से। तो होपफुली आज का व्लॉग आप लोगों के काफ़ी काम आएगा। और सो विदाउट एनी स्किपिंग प्लीज़ व्लॉग को एंड तक देखिएगा, बिकॉज मैं साथ साथ आप लोगों के साथ टिप्स भी शेयर करूंगी। सो दिस इज़ द डायपर बैग जो मैंने अमल की दफ़ा बाय किया था। इसमें भी चेंजिंग पैड है, काफ़ी ज़्यादा पॉकेट्स हैं, अमल की चीज़ें अच्छे से कैरी हो जाती थी। ये बस मैं अमल की जब शॉपिंग कर रही थी मुझे रैंडमली नज़र आया एंड देन आई बाय इट। लेकिन जब एज़ल पैदा हुई तब तक मुझे चीज़ों का आइडिया था। आई न्यू डैट मुझे क्वालिटी भी अच्छी चाहिए एंड साइज़ भी फर्स्ट वन से थोड़ा बिगर चाहिए। और फिर मैंने ये शोल्डर बैग लिया था। फर्स्ट वाला शोल्डर बैग नहीं था, ये शोल्डर बैग है। एंड देन इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, लेदर मटेरियल है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉकेट्स थी, साइज़ भी रीज़नेबल है। इसकी जो आउटर पॉकेट है ये मैं हमेशा बच्चों की डॉक्यूमेंट वाली फ़ाइल इसमें रखती हूँ, बिकॉज़ जब बच्चों की अपॉइंटमेंट होती है तो बच्चों के डॉक्यूमेंट्स भी कैरी करने होते हैं, तो वो बहुत ईजी हो जाता है आउटर पॉकेट में रखना उनको। एंड इसके इनर साइड पे दो लैदा सेपरेट सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन जो है, अगर जब आप इसकी ज़िप ओपन करते हो तो इसमें बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है डायपर सेक्शन का। सो इसमें आप देख सकते हैं कि सामने आपको जो ज़िप वाला पोर्शन नज़र आ रहा है उसमें डायपर्स हैं, फिर वाइप्स के लिए लैदा पॉकेट है, चेंजिंग शीट के लिए लैदा पॉकेट है। और यहाँ पे टिप नंबर 1 है कि मैं बच्चों के सारे डायपर्स डायपर बैग से नहीं निकालती, मैं उनके दोनों के डायपर जिसमें कुछ रहने देती हूँ, सो डैट अगर खुदा ना खास्ता कहीं इमरजेंसी में जल्दी से निकलना पड़े तो आपको इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं हो और डायपर जिसमें कम से कम हो। तो आप देख सकते हैं कि एक पॉकेट में जो है ये चेंजिंग पैड है, सो आपको एक्स्ट्रा चेंजिंग पैड कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये है भी वाटर प्रूफ और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी एंड साइज़ भी बहुत रीज़नेबल है। सो आप अगर गाड़ी में बच्चे का डायपर चेंज कर रहे हो या हॉस्पिटल में या कहीं भी किसी के घर गए हुए हो आप फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के यहाँ, तो आपको टेंशन नहीं होती कि मैस क्रिएट हो जाएगा। सो यू हैव योर ओन चेंजिंग पैड और इसको बस आप पैक कर दो और ये क्लटर भी नहीं होता। एंड देन देखिए कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, बिल्कुल भी कुछ भी मैसी नहीं होगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। हर चीज़ इतनी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती है इस डायपर बैग में कि आई रियली लव इट। एंड इसकी इनर साइड दूसरी जो पॉकेट है, मेन पॉकेट, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पोर्शंस हैं, सेपरेट से ज़िप वाले 2-3 सेक्शंस हैं। दैन इसके अलावा और भी छोटी छोटी पॉकेट्स भी हैं ताकि आप बच्चों के इसमें छोटे छोटे टॉयज़ जो भी बच्चों की एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप इसमें कैरी कर सकते हो। और यहाँ पे टिप नंबर 2 है कि देखें बच्चों के बर्ब क्लॉथ्स या बीब कोई भी वाश्ड गंदी नहीं, साफ़ बच्चों के 1-2 बीप एंड बर्ब क्लॉथ प्लीज़ इसमें रहने दिया करें। और इससे भी आपको ईज़ी हो जाता है कि बाज़ औक़ात आप भूल जाते हो कैरी करना। एंड देन देखें इसमें थर्मल पॉकेट्स भी हैं, सो डैट अगर दूध वगैरह है तो वो गर्म ही रहेगा। इट हैज़ 2 थर्मल पॉकेट इनर साइड, तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है मेरे लिए। इट हैज़ सो मैनी पॉकेट्स कि सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से मैं कैरी कर लेती हूँ, चाहे वो बच्चों के एक्स्ट्रा स्वेटलर्स हों, ब्लैंकेट्स हों, बच्चों के एक्स्ट्रा क्लॉथ्स हों, उनके स्नैक्स हो, खाने की दूसरी चीज़ें हों, मिल्क बॉटल्स एक्स्ट्रा हो, या बच्चे को कोई फेवरेट टॉयज़ हो, तो सब कुछ बहुत ईजीली इसमें कैरी हो जाता है बिकॉज इट हैज़ इनफ स्पेस। एंड द टिप नंबर 2 इज़ बच्चे को कभी भी ठंडा दूध नहीं पिलाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक अमल एंड नेज़ल को कभी भी ठंडा दूध नहीं पिलाया, बस घर पे हो चाहे बाहर हो मैं उनको हमेशा वार्म मिल्क ही देती हूँ। और इसके लिए जब वो फार्मूला पे थी दोनों, तो मैं थर्मल बॉटल कैरी करती थी, इसमें मैं हमेशा वार्म वाटर घर से लेकर जाती थी, सो डैट बच्चा हॉस्पिटल में हो या कहीं पे भी हो उसको वार्म मिल्क ही मिले और इसको इससे कभी भी बच्चे को पेट के इशू नहीं होते अगर बच्चे को हमेशा सेम टेम्परेचर का दूध दिया जाए। एंड ये दूसरी पॉकेट है, इसमें आप बच्चे के मिल्क बॉटल कैरी कर सकते हैं और मैं हमेशा 2 मिल्क बॉटल कैरी करती हूँ, सो डैट अगर बच्चे ने एक दफ़ा फीड कर लिया है और आपको ज़्यादा लेट हो गए हैं, घर पे नहीं हैं और आपको दोबारा बच्चे को दूध पिलाना है, तो आप उसी बॉटल में दोबारा नहीं पिलाएं, आप दूसरी बॉटल। मैं हमेशा 2 फीडर बच्चों के कैरी करती हूँ, मैं कभी भी एक फीडर कैरी नहीं करती। एंड दिस इज़ द फार्मूला डिस्पेंसर, मैंने पिंक कलर में लिया था बिकॉज आई हैव गर्ल्स। एंड इसमें एक्स्ट्रा स्पून होता है बट बिकॉज़ हमने फार्मूला के मेजरमेंट हमेशा जो फार्मूला के अंदर हमें मिलता है
स्पून पैकेट में हम हमेशा उसी से करते हैं। सो दैट्स वाई मैं वो पैकेट वाला स्पून भी कैरी करती हूँ, सो डैट मेजरमेंट कभी भी रॉन्ग ना जाए एंड एग्जैक्ट मेजरमेंट से बच्चे को जो है वो दूध हमेशा सेम मेजर से ही मिले। And it's so good and so convenient to carry the formula. And so the backpack is ready. Please extra cloths, extra milk bottles, extra sweaters और blankets ज़रूर कैरी किया करें बच्चों के। और ये बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है बिकॉज़ आप इसको बस शोल्डर पे डालें एंड देन आपके हैंड्स फ्री हैं बच्चे को पिक करने के लिए। आज से 2.5 साल पहले जब अमल पैदा हुई थी तब मैंने चेंजिंग बास्केट ऑर्गेनाइज़ की थी एंड दिस इज़ द पिंक वन। 2.5 साल गुजर गए हैं, डेली बेसिस पे ये 50 टाइम्स यूज़ होती है बट इट्स स्टिल सो न्यू एंड अपडेटेड। इसमें बहुत कम चीज़ें हैं। सबसे पहले है चेंजिंग पैड। मैंने ऑनलाइन ये बाय किया था, ये मुझे 4 डिफरेंट कलर्स में पैक मिला था जिसमें 4 डिफरेंट कलर्स की चेंजिंग शीट्स हैं। ये वाटर प्रूफ हैं, सो लीकेज वगैरह का कोई रिस्क नहीं होता। आप कहीं पे भी इजीली बच्चे का डायपर जो है मैं चेंज कर लेती हूँ। एंड इसमें मैंने वाइप्स रखे हैं बट मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। ट्राई यही करती हूँ कि बच्चे को वॉश ही करवाऊँ बिकॉज़ आई ट्रूली बिलीव कि पानी सबसे बेस्ट है। सो घर पे हों तो वाइप्स कम से कम यूज़ करने चाहिए। हाँ, न्यूबॉर्न बेबी के लिए तो आप इतनी दफ़ा न्यूबॉर्न बेबी को तो वॉश नहीं करवा सकते, तब तो आपको डेफिनेटली वाइप्स ही यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन अब अमल एंड नेज़ल दोनों बड़ी हैं, सो आई ट्राई कि मैं वाइप जितने हो सके घर पे कम यूज़ करूँ। फिर इसमें उन दोनों के डाइपर्स हैं, उनका बॉडी लोशन है, ये बहुत ज़रूरी है। एक्वा 4 ब्रश क्रीम है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये वाश ग्लास है लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं अब यूज़ नहीं करती बिकॉज़ बच्चे दोनों बड़े हैं। तो मैंने आप लोगों को लिए दिखाया है कि इन केस अगर किसी का न्यूबॉर्न बेबी है तो उसको वॉश ग्लास भी होने चाहिए डाइपर बास्केट में। एंड दिस सॉफ्ट ब्रश इज़ फॉर एजल एंड द कॉम इज़ फॉर अमल। अमल का हेयर ब्रश है लेकिन वो जार में है। इसे मैंने बहुत ईजी, बहुत लाइट वेटेड रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें क्लटर नहीं की हुई बिकॉज़ इसको दिन में 50 दफ़ा यूज़ करना होता है। सिर्फ इसमें वही चीज़ें हैं जो मुझे जब भी डायपर चेंज करना है तो मुझे चाहिए होती हैं। बाकी एक्स्ट्रा बच्चों के कॉटन बड्स, नेल क्लिपर्स एंड बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको फ़र्स्ट टाइम एज़ अ मोम आपको चाहिए। वो डेफ़िनेटली इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम उसका सेपरेट से व्लॉग बनाऊँगी और वो काफ़ी लंबी लिस्ट हो जाती है चीज़ों। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम आई थॉट, ये तो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। ये है वॉश ग्लास जो मैंने पैक लिया था 15 का। अमल या नेज़ल को शावर दिलाने के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ बिकॉज़ बेबी की स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। सो बेबी को वॉश दिलाने के लिए हमेशा एक्स्ट्रा सॉफ्ट वॉश ग्लास यूज़ करना चाहिए। ये टॉवल इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं कि बेबी की स्किन के लिए आई थिंक इससे बेस्ट कुछ और हो ही नहीं सकता। यहाँ पे टिप ये है कि मैंने अक्सर देखा है कि लोग 1 या 2 उनके पास वॉश ग्लास होते हैं और उसी से बेबी को शावर दिला रहे होते हैं। लाइक बेबी को शावर दिलाया, वो वॉश ग्लास बाथरूम में ही पड़ा है एंड देन आप दोबारा फिर उसी से उसको शावर दिला रहे हो। बट मैं ऐसा नहीं करती। मैंने 15 का पैक इसलिए लिया था कि मैं अमल एंड नेज़ल को एक दफ़ा जब बाद दिला देती हूँ दैन उसके बाद उनका वॉश क्लॉथ धुलता है अच्छे से, उसको मैं धूप में खुश करती हूँ एंड नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ से सेकंड वाला पिक कर। होपफुली आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी आपको इसमें से इन्फॉर्मेटिव लगा है, कोई भी टिप मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपने दुआ में हमेशा याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।